ऑलराइट, तो दोस्तों बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। देखिए कल कैसा रहेगा ये तो छोड़ दीजिए, बिकॉज आज निफ्टी ने जो ताबड़तोड़ तेजी दिया है, न्यू रिकॉर्ड बनाया 17,153 तक। और ऐसा क्यों हुआ और कल बाजार कैसा रहेगा आफ्टर द न्यू रूल्स जो इंप्लाइड होने वाले हैं, यानी कि सेबी की जो मार्जिन रूल है वो कल से, जी हाँ दोस्तों, कल से वो लागू होने वाले हैं। तो कितना वॉल्यूम में इंपैक्ट करेगा या फिर बाजार को कितना उसका असर देखने को मिलेगा ये तो कल ही पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ ये 2 दिन यानी कि मंडे और आज ट्यूसडे मिला दे तो निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने तेजी दिया। बट हाउएवर अगर बात करें बैंक निफ्टी का कंपेयर टू निफ्टी, आज बैंक निफ्टी 37,400 के ऊपर बंद तो है बट एक फ्लैट है। यहाँ पे निफ्टी 1% से भी ज्यादा तेजी और निफ्टी बैंक हल्का सा फ्लैट ग्रीन साइड पे बंद रहा। निफ्टी बैंक ने एक बार तेजी बनाया और जो टारगेट हमने सेट किया था कि 36,550 तक बाजार हाई बनाएगा, उसके बाद शायद अगर रैली करा तो मैक्स टू मैक्स 36,700 के जोन पे एक रेंज बाउंड पैटर्न रहेगा। जब तक ये 2 लेवल नहीं टूटेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मैंने कल के वीडियो पे ये पूरा क्लियरली आपको बताया था। मैंने कहा था कि 36,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट टारगेट है और बाजार इसके ऊपर का सस्टेन करे और उसके बाद 36,700 ये एक और इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट ये दोनों लेवल को ब्रेक करता है देन द ग्राफ विल चेंज टू 37,000 का टारगेट। बट एज ऑफ नाउ मार्केट ने क्या किया, यहां पे इस लेवल को तेजी बनाया, उसके बाद ड्रॉप डाउन दिया, लगभग 36,216 तक का मार्केट ने लो बनाया। हालांकि क्लोजिंग बेल से पहले हल्का सा रिकवरी भी किया और 36,424 पे मार्केट बंद है। चलिए यहां पे हम देखेंगे कि आज निफ्टी बैंक को जो सपोर्ट मिला वो है 2 बड़े बड़े काउंटर्स और वो है आपके एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक। जी हां दोस्तों, ये दोनों ने आज नया 52 वीक्स हाई रिकॉर्ड लगाया। जी हां, दोनों ने नया 52 वीक्स हाई रिकॉर्ड लगाया ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे। और आईसीआईसी बैंक स्पेशली आज 709 तक 19 तक का जो रिकॉर्ड बनाया है वो आज का देखिए यहाँ पे हाई आपको दिख जाएगा। एक्सिस बैंक कल लगाया था, आज हल्का सा मंदी पे है बट स्टिल क्लोज बाय रेंज पे रहा। तो आज एचडीएफसी काउंटर भी आज निफ्टी बैंक को सपोर्टिव दिया, एक और बड़ा दिग्गज, और निफ्टी 50 में भी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों ने सपोर्ट दिया। विद दैट कोटक महिंद्रा बैंक जो सुबह से ही हल्का सा पॉजिटिव नेगेटिव में खेल रहा था और एक तेजी का मौसम जब पकड़ा तो 0.87% का रैली किया। बट काउंटर्स जो जैसे कि आपका इलाहाबाद बैंक, यहां पे आज हेवी बिक वाली नजर आया। देखिए नीचे गिरा तो गिरा, ये 13% का ड्रॉप डाउन दे दिया, 13% का ड्रॉप डाउन इलाहाबाद बैंक, जिस वजह से मार्केट में निफ्टी बैंक का जो मोमेंटम था उस पर थोड़ा सा रोक लग गया। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा यूएसयू बैंक में आपका पीएनबी एक और काउंटर जहां पर मंदी नजर आया। एसबीआई हालांकि पॉजिटिव रहा, 0.5% का तेजी, और उसके साथ साथ आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे में आज आपको तेजी की जगह पे मंदी नजर आया। हमने इंडसइंड बैंक के ऊपर एक ट्रेड कॉल भी दिया था टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। अगर अगली चार्ट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट के प्लॉट करते हैं, यहाँ पे देखिए जो तेजी आज नजर आया और कल भी नजर आया। अब क्लोजली इसको वॉच कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे देखिए हमने इस पॉइंट को एक मार्क किया है, इस पॉइंट को एक मार्क लिया जो हमारा अपर ब्लैक लाइन है, ठीक है। नीचे का जो ब्लैक लाइन है वो इसके बेसिस पे रहा और यहाँ पे जो हमने हडल देखा था इस बेसिस पे रहा, और यहाँ पे भी देखिए हल्का सा ऑलमोस्ट अराउंड द लाइन चल रहा था। तो यानी कि ये लाइन हमारा मिड पॉइंट स्ट्रेट सपोर्ट लाइन बन रहा था। बाजार ने यहाँ पे एक डेडली ड्रॉप दिया, यहाँ पे एक और डेडली ड्रॉप दिया, बट रिवर्सल जब किया मार्केट ने, देखिए इसलिए हमने लास्ट वाला जो लाइन है वो हमारा यहाँ पे होने की जगह पे हमने इसको शिफ्ट डाउन किया। आपको पता होगा कल के वीडियो पे जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो हमारा लोअर लाइन ये वाला था, जो मिड वाला ब्लैक लाइन है वो था। बट एज बिकॉज यहाँ से डेविएट होके मार्केट नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। देखिए यहां से बाजार ने क्या किया, डेविएट करके नीचे की तरफ आया, तो ये वाला जो ब्लैक लाइन है वो न्यू फॉर्मेशन हुआ बेस्ड ऑन दिस लो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां से रिवर्सल देना चालू किया, हल्का सा जाके इस बॉक्स के अंदर बाजार बंद है, ठीक है। अभी इस बॉक्स का जो लेवल है मैं आपके लिए लेवल्स पहले मार्क करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले बाजार 36,400 के ऊपर बंद है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। और एक और चीज मैं यहां पे बताना भूल गया था, वो बताना चाहता हूं। देखिए अगर बाजार यहां से बाउंस बैक करता है तो मार्केट के लिए स्ट्रेट कट करना काफी तकलीफ रहेगा। अगर बाजार यहां पे स्टिफ इंक्लाइन करता है देन इट इज फाइन, अदरवाइज अगर बाजार स्टिफ इंक्लाइन नहीं कर पाता और धीरे धीरे करके मूवमेंट देता है
तो सबसे पहला टारगेट रहेगा 36,700, जो ये लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है वो वाला है। इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि 36,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रह सकता है अगर बाजार इसके ऊपर बंद होता, नहीं तो फिर टारगेट 1 यहां पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा रहेगा 36,700 का, जो बाजार के लिए काफी क्रूशियल है। जब तक बाजार ये लेवल यानी कि ये ब्लैक लाइन जो आपका 36,500 का लाइन है और ये वाला ब्लैक लाइन जो आपका 36,700 है, जब तक बाजार ये दोनों लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा। क्यों रिस्क रहेगा वो भी बता देता हूं। रिस्क इसलिए रहेगा बिकॉज आपके सामने है निफ्टी तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। बैंक निफ्टी देखिए यहां पे एक सपोर्ट को यूज किया था, ठीक है, फिर बाउंस बैक करके यहां तक का छलांग लगाया, फिर आज मार्केट ने नीचे का ड्रॉप डाउन दिया और सस्टेन कर लिया, जो कि अच्छी बात है। बट मार्केट क्या किया, 36,500 के नीचे बंद है, जो बाजार के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा। बिकॉज मैंने कहा था ये लेवल ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा तो बाजार के लिए एक वैलिड सपोर्ट रहेगा। बट जब तक बाजार इसके नीचे है, यानी कि आज बाजार कहां पे क्लोजिंग है, 36,400 के जोन के आसपास मान के चलिए, तो इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये लाइन एक सपोर्ट रहेगा और डायरेक्टली ये लाइन कौन सा है, 36,300, ये हमारा लाइन सपोर्ट है और ये डायरेक्टली आपका 36,000 का लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे लेके अगर इसका डिफरेंस निकाले तो लगभग 400 पॉइंट का हमारे पास गैप हो जाता है। और ये 400 पॉइंट का गैप मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो बाजार के लिए काफी रिस्क रहेगा। बिकॉज मार्केट अगर 400 पॉइंट को रिकवर करने के लिए नीचे ड्रॉप देता है तो मार्केट में पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, कॉल की प्रीमियम कट ऑफ होगा। और अगर बाजार यहां से रिवर्सल करता है डायरेक्टली 36,700 के चेज के लिए, तो फिर और यहां पे एडिशनल प्लस 300 पॉइंट्स का गैप बनाएगा, विच इज अ गुड थिंग। बिकॉज अगर सस्टेन कर लिया तो बाजार 37,000 देखने को मिलेगा। तो ये रहा कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स का फंडा। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आप हमेशा ट्रेड में प्रॉफिट कर पाएंगे। और इधर ऑफ द साइड अगर बाजार नीचे गिरे तो भी हमें पता है कि कहां से कहां तक गिरने का चांस रहेगा, हमारे पास ये लेवल ऑफ रेंज रहेगा, यानी कि हम पुट ऑप्शन लेके इसका इंतजार कर सकते हैं अगर मार्केट ने ये लेवल को तोड़ा। ये लेवल आपका 36,300 का लाइन है, ठीक है। और अगर बाजार 36,500 यानी कि ये लेवल को तोड़ा तो हम यहां तक का टारगेट को सेट करके रख सकते हैं, प्रोवाइडेड बाजार में एक बुल रन हो कल के लिए। बिकॉज कल आपको पता है न्यू सीरीज का एक्सपायरी का एक दिन पहले है, यानी कि जो 2 सितंबर का जो एक्सपायरी है उसका कल आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी है। दूसरी एक और अपडेट जो है वो आपका है आपका सीबी की तरफ से जो नया मार्जिन रूल आया है वो भी है। तो यानी कि 2 इंपॉर्टेंट इवेंट आपका कल पड़ रहा है। इवेंट में नहीं कहूंगा बट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो बाजार के लिए काफी डेंजरस बन सकता है और हल्का सा सपोर्टिव भी रह सकता है। डेंजरस क्यों? बिकॉज निफ्टी ने एक अलग ही लेवल का रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है, और बैंक निफ्टी उसके कंपेयर में अंडर परफॉर्मेंस रहा। तो हल्का सा अगर ड्रॉप डाउन देता है, करेक्शन ड्रॉप जो कि हेल्दी ड्रॉप डाउन होगा, तो बाजार 36,000 का लेवल तक रिटेस्ट करेगा। तो ये एक थोड़ा सा टेंशन रहेगा। अगर ऑप्शन पेज का बात करें, यहां पे डायरेक्टली आ जाते ऑप्शन पेज पे, बट उससे पहले तो चलिए आ जाते हैं यहां पे हम लोग ऑप्शन पेज पे। 36,400 और 500 के बीच में आपका सिंपल है स्पॉट मनी है, ठीक है। यहां पे सपोर्ट कैसा है देख लीजिए। ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ना, यहां पे मैं एक साथ मार्किंग कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ये पूरा का पूरा आपके लिए एक रेंज बाउंड ब्लॉक सपोर्ट है और मार्केट अगर इस रेंज के बीच में फंसता है तो यहां पे कबड्डी खेलते हुए नजर आएगा, ठीक है। ये एक चीज याद रखिएगा। तो उसके बीच में ये वाला एक लेवल है जहां पे 34,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 36,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन ब्लॉक के बीच में, ठीक है। यहां पे ज्यादा हुआ है बिल्डअप है, इसलिए यहां पे ब्लॉक सपोर्ट है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे नीचे 36,000 का लेवल, यानी कि 36,000 का जो लेवल है वहां पे 62,960 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसलिए मार्केट में क्या हो रहा है कि यहां पे अगर रेजिस्टेंस आपका ये जोन है जहां पे 66,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो बाजार क्या कर रहा है, इसका और इसके बीच में कबड्डी खेल रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मार्केट में एक बुल बेयर का फाइट है। अगर बाजार इसको ब्रेक किया तो किया, बट मार्केट इसके ऊपर एक और 30,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो आपका 36,600 का लाइन है, इसको बाजार ब्रेक नहीं कर पाया आज। और हमने क्या सेट किया था, हमने किया था ये लेवल पे एक था और हमारा ये लेवल पे एक था, सॉरी हाँ थोड़ा सा गलती हो गया, हमारा ये लेवल पे एक हमने कहा था कि बाजार अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हडल हमारा ये लेवल रहेगा। ये लेवल इसलिए रहा था बिकॉज कल बाजार के लिए यहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, बट आज हल्का सा रिवाइज्ड हो गया बिकॉज आज यहां पे ओआई बिल्डअप ज्यादा नहीं है, रदर यहां पे 15,000 और यहां पे 11,000 एडअप हो गया, जिस वजह से क्या होगा कि अभी नेक्स्ट लेवल आपका ये बन गया 36,800। तो ये लेवल से पहले मैं इसलिए इसको अभी तक मेंटेन कर रहा हूं बिकॉज पहले बाजार इसको ब्रेक तो करे, उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ 37,000 का जोन पे एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। चलिए ये रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आपको पता चल जाएगा, बट यहाँ पे एक और चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे चेंज इन ओआई वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पे देखिए माइनस 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 है, राइट। यहाँ पे भी देखिएगा आप, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हल्का फुल्का आपको माइनस नजर आएगा,
ये लेवल तक आपको माइनस नजर आया, यानी कि आज बाजार ने क्या किया, फ्लैट ट्रेड किया। और फ्लैट ट्रेड का रीजन क्या होता है, दोनों तरफ का प्रीमियम को कट किया, जो मैंने आपको ऑलरेडी सुबह सुबह बता दिया, इसलिए हमने ट्रेड कॉल भी ऐसा ही अकॉर्डिंगली दिया था। ठीक है, दोनों तरफ प्रीमियम कट हुआ, लोगों ने क्या किया, सिंपल एज दैट अनवाइंडिंग किया, प्रॉफिट दोनों तरफ अनवाइंडिंग करते हुए नजर आया, दोनों तरफ प्रॉफिट बुक किया। कल के लिए बाजार का अगर अंडर परफॉर्मेंस वाले सेक्टर्स यानी कि बैंक निफ्टी अगर तेजी बनाता भी है तो भी एक रेंज बाउंड पैटर्न हमारा रहेगा, 36,000 का जोन स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट पे, ये 400 पॉइंट, उसके ऊपर और एक 400 पॉइंट ये ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये रहेगा रेंज, क्योंकि हडल आपका यहाँ पे एक और बड़ा वाला टारगेट हडल है, तो मार्केट मैक्स टू मैक्स कोशिश करेगा ये जो पैटर्न मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसके बीच में 36,300 और 36,600 यानी कि 300 पॉइंट के बीच में बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न पर रहेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, इस लेवल के ऊपर भागता है, तो ये लेवल टारगेट बनाएंगे, और अगर नीचे गिरता है तो ये लेवल तक का ड्रॉप डाउन, इसके क्लोज बाय ड्रॉप डाउन भी पॉसिबिलिटी रहेगा। ट्रेड सोच समझ के कीजिएगा, अगर नहीं पता है बेस्ट मत कीजिए, बिकॉज प्लेटफॉर्म को भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कीजिएगा, बिकॉज यहां पे आपको वॉल्यूम से लेके ये पूरा का पूरा सेगमेंट लाइव अपडेट होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल भी है। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर भी है तो भी आपको P2A समझना काफी इंपॉर्टेंट है। P2A मतलब प्राइस ट्रेक्शन, वो कैसे समझना आता है उसके ऊपर एक अलग मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट वो अगर आपको पता है तो उसके लिए ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल है, बिकॉज एक ही प्लेटफॉर्म में आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए आप एक सिंगल है, आप इसको क्लिक कीजिए, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो ये अपस्टॉक के साथ जुड़ना भी। हेलो एवरीवन, बात करें बाजार का तो निफ्टी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बना रहा है। जी हाँ, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बना रहा, निफ्टी एक नया इतिहास तो बना ही रहा है, बट निफ्टी ऐसा ऊंचाई पे जा रहा है जहां पे आपको न्यू पोजीशन लेने के लिए डर लगना चाहिए। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा डर रहेगा, बिकॉज जिस तरीके का आज आपको स्केल अप देखने को मिला, स्पेशली अगर आप देखेंगे ये इतना तेजी क्यों बनाया और किस लिए बनाया, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट क्या आप इस जगह पे न्यू बाई पोजीशन बना सकते हैं? दैट शुड बी द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज देखिए यहां से लेके बाजार ने जो जंप दिया, 3 दिन में मार्केट ने जो रिटर्न दिया है बाजार को और जो न्यू ऊंचाई को छुआ है, देखिए 16,500 के जोन के आसपास बाजार था। ठीक है, 2 दिन 3 दिन के अंदर बाजार ने 17,000 से पार नहीं किया, 17,150 के ऊपर का हाई बना दिया मार्केट ने। ठीक है, तो हेवी ताबड़तोड़ तेजी मार्केट ने आज दिया है, और क्लोजिंग बेल भी अगर आप देखेंगे बाजार 17,132 पे, तो क्या नेक्स्ट टारगेट हमारा 17,000 क्या नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 17,500 होगा? जी नहीं, पता नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। बट चलिए उससे पहले ये जानना जरूरी है, तो निफ्टी आज भागा तो भागा, इतना क्यों भागा? देखिए यहाँ पे आपको एनएससी के पेज भी लगा, देखिए ये निफ्टी 50 का ब्रेकअप है पूरा इंडेक्स का, और यहाँ पे आप वॉच कीजिए 42 कंपनीज हरी निशान पे है और 8 कंपनी डिक्लाइन पे। चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो आपको 52 वीक्स हाई यहां पे दिख रहा है और जो आपको यहां पे से ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, वो सारे कंपनी आज नया रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, भारतीय एयरटेल के साथ साथ मैं नाम पढ़ता हूं, आप सुनते जाइए, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, उसके बाद देखिए यहां पे आपके एशियन पेंट, उसके बाद बजाज फिनसेवर, उसके बाद टीसीएस एक बड़ा काउंटर दोस्तों, उसके साथ साथ नीचे टाइटन, टेक महिंद्रा, टाटा आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद आपका एचसीएल टेक, विप्रो, डेविस लैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, उसके बाद इन्फोसिस भी है, यहाँ पे आपका एसबीआई लाइव भी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे टाटा कंज्यूमर आपको टाटा कंज्यूमर दिखेगा, यहाँ पे आपको एलटीवी दिखेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक जो आज बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट दिया, और फॉलोड बाय एक्सिस बैंक। उसके बाद आपका यहाँ पे ब्रिटानिया भी आ गया है, और जो यहाँ पे हल्का ग्रीन पे दिख रहा है, दे आर अराउंड क्लोज टू आपका 52 वीक्स हाई के आसपास है। तो इतने सारे काउंटर्स अगर भागता है निफ्टी का 50 कंपनी में से, अगर इतने सारे काउंटर्स अगर न्यू रिकॉर्ड बना रहा है तो निफ्टी तो तेजी देगा ही। और यहाँ पे एक और चीज नोट कीजिएगा, अगर एफआईआईस और डीआईएस का मैंने कल बात किया था, क्लियरली बताया था कि देखिए कल भी एफआईआईस ने सेल किया, मुझे लगा था कि बाई किया होगा बिकॉज बाजार इतना तेजी दिया है, बट एक्चुअली एफआईआईस ने रैदर जहां पे 1000 करोड़, 1600 करोड़, 1300 करोड़ का सेल किया था, कंपेयर टू दैट 1900 करोड़ का यहाँ पे एफआईआईस ने सेल किया, और डीआईएस ज्यादा बाई नहीं किया, सिर्फ 1000 करोड़ का ही बाय किया, रैदर यहां पे एक सेल बनाया था। आज का डेटा क्या है वो अभी तक अपडेट नहीं है, शाम तक मिलेगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बट निफ्टी का मेन क्रेडिट जो ऊंचाई को छू रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर, बट रिटेल इन्वेस्टर साथ साथ आपको डीआईएस भी दिख रहा है, यानी कि दोनों तरफ आपको बाइंग नजर आ रहा है हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो डोमेस्टिक वाले हैं उनकी तरफ से, और निफ्टी इसीलिए तेजी बना रहा है। मान के चलिए अगर एफआईआईएस भी खरीदना चालू करे तो निफ्टी तो नया रिकॉर्ड और बनाएगा। तो ये एक सिंपल फंडा है, बट उसके साथ साथ आ जाते हैं हमारे रिस्क काउंटर पे। यहां पे देखिए जो गैप क्रिएटेड है
सिर्फ गैप कहना भी गलत होगा, बिकॉज बाजार इस लेवल से यहां तक का छलांग 3 दिन में लगाया है। तो अगर ड्रॉप डाउन देता है तो बाजार एटलीस्ट 17,000 के नीचे 16,900 तक, यानी कि यहां तक का एक ड्रॉप डाउन दे सकता है। ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा। आज का जो तेजी है 17,150 के ऊपर, वो अनप्रेडिक्टेबल था। आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम इन कर रहा हूं मैं, ये लास्ट का कैंडल को मैं आपके सामने प्लॉट कर दे रहा हूं। आप सिंपल इसको वॉच कीजिए। बाजार कितना था 17,070 और तेजी बनाया 17,146, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो लगभग 70 पॉइंट का तेजी सिर्फ 15 मिनट के लास्ट के 3 से लेके 3:15 के टाइम पे 70 पॉइंट का बाजार ने छलांग लगा दिया एक झटके पे और न्यू रिकॉर्ड बनाया। और उसके बाद क्लोजिंग बेल से पहले भी बाजार नया रिकॉर्ड और एक बनाया। राइट, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने से पहले यहाँ पे जो चार्ट हमने प्लॉट किया है, जो लाइंस आपको दिख रहे हैं चैनल्स में, उसका थोड़ा सा डेफिनेशन दे देता हूं। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हायर एंड को यूज किया है और लोअर एंड हमने इसको यूज किया, फिर प्लॉट लाइन किया बड़ा वाला, यहाँ पे भी हमने इसको टेक ओवर किया। अभी देखिए एक सिंपल सा फंडा, यहाँ पे एक गैप क्रिएटेड है जो आपका 17,28 के आसपास है और उससे थोड़ा सा ऊपर ही कहूंगा। तो मूविंग एवरेज 20 के ऊपर ही है, जो एकदम एक्यूरेटली हमारा फिटिंग पे बैठ रहा है। अगर बाजार यहां से एक ब्रेकआउट देता है तो देखिए हमारे सामने 2 लेवल रेजिस्टेंस है। मैं यहां पे लेवल मार्क करता हूं, 17,200 का लेवल और उसके बाद 17,230 का लेवल। जी हां, ये 2 लेवल अगर बाजार तोड़ता है तो 17,300 तक का रैली मार्केट दे सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगा। उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो 17,500 तक हम सपना देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर ये 2 लेवल को मार्केट टेस्ट नहीं कर पाया और आज का जो लेवल 150 को टेस्ट करने के बाद जो ड्रॉप डाउन दिया, क्लोजिंग आपका 17,130 के जोन के आसपास है। अगर मार्केट यहां से कल ड्रॉप डाउन देता है तो सपोर्ट नंबर 1 17,100, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ऑप्शन डेटा पे भी दिखेगा आपको ये। उसके बाद 17,050 का लेवल यहां पे एक और फिर 17,000 का लेवल। तो ये 2 लेवल हमारे लिए जो है बैकबोन रहेगा नीचे की तरफ सपोर्ट के लिए, और स्पेशली 17,000 का लेवल। अगर बाजार इस लेवल को टेस्ट नहीं भी करता है, अगर मैक्स टू मैक्स इसके लेवल के आसपास से वापस बाउंस बैक करता है तो टेक्निकल इंडिकेटर यानी कि यहां से लेके बाउंस बैक भी अगर कर लेता है तो बाजार के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और एक नया ऊंचाई को छूने का कंडीशन बन सकता है। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी काफी ओवरबॉट है। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखेंगे, नया रिकॉर्ड बनाया है, काफी अच्छा है, बट काफी ओवरबॉट। यहां पे देखिए हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहां पे भी हाईली ओवरबॉट है। कैंडल में यहां पे बुलिंजर बैंड भी आपको ऊपर लेवल के ऊपर ब्रेक कर चुका है। यहां पे देखिए जो ब्लू लाइन है वो ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। राइट, तो निफ्टी के लिए थोड़ा सावधान हो जाइए। और अगर बात करें यहां पे ऑप्शन पेज के ऊपर, बट उससे पहले हल्का सा टेलीग्राम चला हैंगिंग पोजीशन पे था, हमें डर था कि कहीं निफ्टी वापस गिरावट ना दे दे, तो इसीलिए हमने सोच समझ के ट्रेड कर रहे थे और रिस्क को जितना चाहे अवॉइड कर रहे थे। बिकॉज एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे निफ्टी ने आज बड़े बड़े ड्रॉप काउंटर्स दिया। पहला यहां पे जो खुलते ही ड्रॉप मिला, उसके बाद यहां पे, उसके बाद तीसरा यहां पे। राइट, और इसीलिए हमने यहां पे आपको ट्रेड नहीं दिया, बिकॉज ये मोमेंटम काफी स्लगिश मोमेंटम था। और झटके से यहां पे एक मोमेंटम 70 पॉइंट का, यहां पे देखिए झटके से एक ड्रॉप डाउन बड़ा वाला, यहां पे दूसरा बड़ा वाला, यहां पे तीसरा सबसे बड़ा वाला ड्रॉप डाउन मार्केट को मिल गया था। इसीलिए निफ्टी के ऊपर मार्केट तेजी में तो रहा, बट ट्रेड अपॉर्चुनिटी थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो हल्का सा आपको यहां पे खटक रहा होगा मन को कि नहीं आज मार्केट उठा बट ट्रेड नहीं कर पाया। ये मेरे मन में भी खटक रहा। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं एक बार डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन पेज के ऊपर। यहाँ पे निफ्टी तो जो तेजी दिया है, देखिए स्पॉट मनी गलत होगा ये मैं एक्सपेक्टेड कर रखा था। बिकॉज 150 के ऊपर जब बाजार गया था तभी मैं सोच लिया था कि आज तो एनएससी का थोड़ा सा गड़बड़ी रहेगा। बट चलिए कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ पे 17,150 और 200 का जो यहाँ पे स्पॉट दिखा रहा है दोस्तों, ये गलत है। एक्चुअल स्पॉट मनी आपका 17,100 और 150 ऐसा होना चाहिए, बिकॉज मार्केट 17,130 पे। बट हम लोग कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग अपस्टॉक यानी कि ये वाला प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे जो काफी हेल्पफुल है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो काफी हेल्पफुल है, बिकॉज यहाँ पे आपको लाइव अपडेट मिल जाता है। लाइव अपडेट, जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा P2 है। यहाँ पे अगर आपको समझना है प्राइस टू एक्शन, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लाइव आपको दिख जाता है। ओपन इंटरेस्ट, बिल्डअप, चेंज इन OI, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ मिल जाता है। स्पॉट मनी 17,100 150। अपस्टॉक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 29,33,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और उसके नीचे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे 17,000 का, जहाँ पे 55 लाख, थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई करूंगा, 55,39,200 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। जी हाँ, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ने नीचे देखिएगा क्या है, 54,24,900। यानी कि यहां पे जो चेंज इन OI वाला कॉलम है ना, वो आपका 94 लाख का आज चेंज हुआ है। माने कि सोचिए कितना एडिशन हुआ है आज। दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे
60,000 के आसपास, और उसके बाद 31,05,000, यानी कि कंपेयर टू दिस पीपल यहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस हल्का सा वीक है कंपैरेटिवली। यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है और यहाँ पे भी सपोर्ट स्ट्रांग है। तो मार्केट अगर छलांग लगाता है तो सबसे पहला हडल बाजार का रहेगा 17,200, और उसके बाद 17,300 को अगर देखेंगे तो 34,84,000, 34,84,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो मार्केट मेरे हिसाब से ये लेवल तक अगर पार करे तो 17,500 तक भी देख सकते हैं, वरना अगर बाजार 17,000 यहां से अगर मार्केट ने छलांग लगाया, अब यहां से डायरेक्टली ड्रॉप डाउन दे तो फिर गेम ओवर। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। पॉजिटिव साइड पे बुल्स है, जिसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि निफ्टी 50 में आज कितने सारे काउंटर्स, 50 कंपनी में से लगभग 20 कंपनीज तो होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे जो नया रिकॉर्ड आज बनाया होगा, जिस वजह से आज मार्केट ने नया तेजी देखने को मिला है। ठीक है, यहां पे एक और चीज नोट कीजिए, अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट में, यानी कि पोजीशन किलर ऑफ किया गया, लोगों ने यहां पे प्रॉफिट बुक किया। और क्यों ना करे, जब बाजार इतना परसेंटेज का आज यहां पे देखिए अपसाइड मोमेंटम दिया है, तो क्यों ना लोग प्रॉफिट बुक करें, राइट। तो 150 पॉइंट्स, 127 पॉइंट्स, 110 पॉइंट्स, 84 पॉइंट्स, 61 पॉइंट्स का तेजी मिला है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक यहां पे हुआ है। बट वेयर पुट साइड में अभी भी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, यहाँ पे देखिए अभी भी पुट राइटर्स एंटर करके बैठे हैं। दैट मींस मार्केट अभी भी और बुल रन दिखा सकता है, दैट्स द प्रेडिक्शन। तो देखते बाजार कैसा रहता है, बट थोड़ा सा रिस्क रहेगा, मैं आपको बार बार वार्निंग कर दे रहा हूं। जिस हिसाब से बाजार तेजी बना रहा है दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, और इसका काउंटर यहां पे हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया। लूजर्स में भी आज दिखा देता हूं मैं आपको, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर, रिलायंस जैसे काउंटर आज लूजर्स था, राइट। अगर रिलायंस सपोर्टिव रहता तो निफ्टी शायद आज आपको 17,200 का लेवल भी दिखा देता, बट रिलायंस ने 0.5% तेजी, मतलब सोचिए रिलायंस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 40% के आसपास, 10-14% के आसपास वेटेज होल्ड कर लेता ओवरऑल। अगर सबसे बड़ा वेटेज रिलायंस होल्ड करता, अगर ये 0.5% का भी तेजी देता तो भी निफ्टी आज नया रिकॉर्ड बना देता। बट रिलायंस हम देखे हैं, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लाइफ टाइम रिकॉर्ड से हल्का सा करेक्शन मूड पे है, बट इज गुड बिकॉज प्रॉफिट टेकिंग है। तो इसलिए रिलायंस को छोड़ दे तो, बट बाकी काउंटर्स भारती एयरटेल तो 7% तेज दे दिया, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। टीसीएस जैसे काउंटर, इन्फोसिस जैसे काउंटर आज तेज दे दिया, राइट। अभी देखना है कि अगर इनमें से अगर कल किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करता है तो बाजार के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, अगर नहीं पता मत